हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जो भी आपके लव पार्टनर है, जैसा भी रिश्ता आपके बीच में है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन को आपको लेकर, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, आपकी तरफ डिवाइन की गाइडेंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं। याद रखिए, रीडिंग ऑल साइंस के लिए है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी आएगी आपको कोई ना कोई गाइडेंस इस रीडिंग के जरिए जरूर मिलेगी। तो अपने पार्टनर के नाम को आप 3 बार दोहरा सकते हैं। आंखें बंद करके अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। पूरे मन से अपने पार्टनर की एनर्जी के साथ कंसंट्रेट करिए, जिससे आपके पर्सन की एनर्जी को मैं यहाँ पर पिक कर पाऊं। ठीक है, एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, महादेव, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उन्हें लेकर क्या चल रही है उनके रिश्ते में करंट सिचुएशन, प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के लिए, कुछ कार्ड्स हम लेंगे आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन को चेक इन करने के लिए। ठीक है, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। करंट फीलिंग्स एंड करंट सिचुएशन क्या है यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ वॉन्ड्स। कल काफी लोगों को रात वाली रीडिंग भी समझ में आई है, पसंद आई है। और गाइज, अगर रीडिंग लेट हो जाती है तो भी ये कभी ना सोचे कि रीडिंग नहीं आई है, जरूर आएगी। ठीक है, मैं पहले इन्फॉर्म कर देती हूँ अगर नहीं आने वाली होती है। और कभी कभी अपलोडिंग में टाइम लगता है, बट बहुत ज्यादा नहीं। 9 बजे तक के अराउंड में, 9:06 तक, 10 मिनट तक आ जाएगी रीडिंग। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में है पहला ही कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, जस्टिस विद मैजिशियन। ओके, गुड। बॉटम से अगर म्यूचुअल एनर्जी की बात करें तो हेरोफेंट विद एस ऑफ वॉन्ड्स। मैं यही बोलने वाली थी ये कार्ड्स को देख के कि करंट फीलिंग्स में नजर आता है कि आपके पर्सन को जो भी लेना देना है आपसे, जो भी मतलब रखना है, जो भी चीजें घूम रही हैं, वो प्रॉपरली शादी से रिलेटेड डिसीजंस पे घूम रही है, ऐसा पॉसिबल है। ज्यादातर लोगों के पार्टनर की लाइफ में या तो ये ऑलरेडी मैरिड है या फिर ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और अगर आप ये ऑलरेडी मैरिड हैं आप ही के साथ में, तो अपने फैमिली में वापस आना चाहते हैं और आपको न्याय देना चाहते हैं। जो लोग मैरिड नहीं है एक दूसरे से बट अदर पर्सन से मैरिड हैं, ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जी तो ये है कि चाहे कुछ भी सही, लेकिन आप इनकी लाइफ में एक इक्वल जगह रखते हैं। इनकी फैमिली से अलग एक दोस्त के रूप में, एक लवर के रूप में जिनके साथ आपका कनेक्शन चल रहा है, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल भी है तो सारी चीजें एक तरफ और आप एक तरफ। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बता रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, यूं ही इस रिश्ते को बीच में छोड़ना नहीं चाहते। अगर आप लोगों के बीच में कुछ भी हुआ है तो इस वक्त आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे एज सुन एज पॉसिबल ये कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, बातचीत नहीं हो रही है तो बात करना चाहते हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अट्रैक्शन की कमी है, पैशन की कमी है तो वो बढ़े आपकी तरफ, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो कमिटमेंट ऑफर करें, क्लियर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो क्लियर करें। ये सारी चीजें आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इमोशनली काफी ज्यादा आपसे एक कनेक्ट फील कर रहे हैं ये। ठीक है, जैसे इनके इमोशंस पे इनका खुद का कंट्रोल नहीं है, बार बार आप इन्हें याद आ रहे हो और बार बार आपकी ही यादें इनको 24/7 हिट कर रही हैं सबकॉन्शियस माइंड में। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे वाइब्स इस तरीके की है कि ये जैसे पूरी तरीके से इमोशनली, फिजिकली, मेंटली दिस पर्सन इज ओनली कनेक्टेड टू यू। और ये उस केस में पॉसिबल है जिनके पार्टनर ने उस तरीके का बॉन्ड आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, और क्लैरिफाई कर लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है यूनिवर्स,
अगर ये किसी सिचुएशन में स्टक चल रहे हैं, आपके प्रपोजल को रिजेक्ट भी किया है आपके पर्सन ने, चीजें छुपा रहे हैं, बैरियर्स के अंदर है, किसी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन के चलते स्टक है, तो आपकी भी मन की नहीं करने दे रहे हैं और अपनी भी नहीं हो रही है इनकी, तो ये आपसे बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं और मजबूर है ऐसा करने के लिए। आप देखिए, मैंने बोला था कि एनर्जी में इमोशनली काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स है और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आ गए ऐसे खराब हालात में भी, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। हाईएस्ट फेमिनिन एनर्जी अगर किसी किंग की टैरेट में कंसिडर की जाती है तो ओनली किंग ऑफ कप्स की, बट एनर्जी सप्रेसिव है, ये अनकन्फेस्ड रहेगी। जो भी प्यार है सिर्फ अपने पॉकेट में रखो, रोना है, तड़पना है अपने तक, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, लेकिन सेम टाइम पर आपके पार्टनर एक मजिशियन की एनर्जी में भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो अपनी ही लाइफ में चेंजेस को लाने के लिए चीजों को क्रिएट करें, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि काफी समय हो गया इन्होंने आपकी तरफ कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि आपका और इनका ब्रेकअप चल रहा है, ये दो सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं, जिसके चलते कुर्बानी आपके रिश्ते की दी गई है। तो आपके पर्सन इस रिश्ते में अभी भी चाहते हैं कि डिवाइन सपोर्ट मिले। ये जिससे प्यार करते हैं इतना, दैट मीन्स आपके साथ में ये न्याय कर पाए। आपको इस रिश्ते में न्याय मिलना चाहिए, आपको बराबरी का हक मिलना चाहिए, क्योंकि समय आपने दिया है, प्यार आपने किया है, रिश्ता आपका रहा है इनके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कि आपसे प्यार करते हैं बहुत। मून की एनर्जी क्यों आई है, क्यों इतने इमोशनल हो रहे हैं ये? इमोशनल इसलिए, देखिए क्वीन ऑफ कप्स आ गई, जोड़ी आ गई है ना, कपल आया है यहाँ पे। आपके पर्सन का इमोशनल होने का कारण ये है कि अगर ये आपको छोड़ कर गए तो इन्हें कहीं भी वैसा प्यार नहीं मिला, क्योंकि चॉइसेस की एनर्जी है, ये आपको नहीं चुन पाए और अदर फैक्टर्स पर इन्हें फोकस करना पड़ा। ये इनका सबसे बड़ा गलती इनसे हुई है। और एम्परर एनर्जी में आ गए, जैसे कोई फादर फिगर का सपोर्ट कर दिया, या ये फादर फिगर हैं, या ये अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, इन्होंने बहुत ज्यादा ईगो दिखाया। तो आपके पर्सन काफी ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, जैसे जैसे इनको अपने गुस्से, अपने इनके ईगो से, आप लोगों के झगड़े की एहसास हो रहा है ना, कि आपके साथ गलत किया, आपको ये चीजें बोल दी, आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। यही चीज आपके पार्टनर को मजबूर कर रही है सोचने के लिए कि आप तो इनके लिए कितने अच्छे रहे, आज इनका प्यार आपको लेके जाग रहा है, आज इन्हें समझ में आ रहा है, और वैसे इन्होंने आपको कभी वैल्यू नहीं किया। तो यही चीज है कि ये सोच बहुत रहे हैं इस रिश्ते को लेकर कि इनके हाथों से क्या क्या गलत हुआ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की वाइब्स है, एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन को आपके साथ कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो शादी से होकर गुजरते हैं, जैसे अरेंज मैरिज हो गया, फैमिली में वापस आने से रिलेटेड हो गया, कलेक्टिवली चीजों को ठीक करने से रिलेटेड हो गया। इनकी एनर्जी किससे रिलेटेड, शादी की वाइब्स देखिए बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर की एनर्जी में। जैसा भी कनेक्शन आपका है, लेकिन शादी से रिलेटेड ही चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं, जहां पर ये स्पिरिचुअल नॉलेज को विजडम गेन कर रहे हैं और ये उसी बेसिस पर कोई एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। करंट सिचुएशन में क्या है इनके, डेथ, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स विद स्ट्रेंथ। आपके साथ करंट सिचुएशन में ऑलरेडी ये रिश्ता एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उल्टा ये जो कनेक्शन है ये चेंजेस को फेस कर रहा है, जहां पर सब कुछ एक फेज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो एक्शन की है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एफर्ट्स की, ठीक है, कि सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ सोचना नहीं, चीजों पर मेहनत करनी होगी। आपके पार्टनर को इतना करे जितना एक्शन, इतना स्ट्रेंथ चाहिए कि इस रिश्ते में आपके लिए एक्शन ले पाए, सक्सेस मिले इन्हें, और मिलेगी भी, क्योंकि यहाँ पर जो डेथ हुई है वो अच्छी चीजों के लिए हुई है। आपको आपका हक मिल सके इसलिए डेथ हुई है ऐसे रिश्ते की, जहां पर सिर्फ आप कर रहे थे, ये कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक टाइम के बाद जो प्रकृति है वो भी नाराज होती है। जैसे जैसे कोई भी रिश्ता है, कोई भी सिचुएशन है, इम्बैलेंस जब क्रिएट होता है ना, तो डिवाइन अपने अकॉर्डिंगली हैंडल करते हैं। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन
मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा? एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। आ गया ना टावर का कार्ड। टावर मूवमेंट की एनर्जी करंट फीलिंग्स में भी थी और नेक्स्ट एक्शन में भी टावर मूवमेंट आया है और रीडिंग की शुरुआत टावर से हुई है। मतलब किसी तरीके का डिवाइन का इंटरवेंशन। कहाँ होगा ये डिवाइन का इंटरवेंशन एंजल्स, और इससे चेंज क्या आएगा? बॉटम ऑफ द डेक इज चॉइसेस। ठीक है, चेंज आएगा। अगर सिर्फ अपनी सुन रहे थे, इनका मास्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस नहीं था, 6996 इनके बैलेंस होंगे। ठीक है, आपको भी हो सकता है कि एंजल नंबर नजर आ रहा है काफी ज्यादा, या आने वाले समय में आपके रिश्ते में कुछ ऐसी चीजों से डिस्कनेक्ट करेंगे जो इनकी लाइफ में चॉइसेस से रिलेटेड है। ठीक है, चॉइसेस से रिलेटेड इन द सेंस एक तरफ आप है, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है, दो में से एक सिचुएशन खत्म हो जाएगी, एक सिचुएशन से ये डिस्कनेक्ट करेंगे, अपने लव लाइफ में नई शुरुआत करेंगे। आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस रिसीव होंगे। आपसे ये जब भी बात करेंगे आप ये समझ लीजिएगा कि इनकी तरफ से डिसीजन हो चुका है। ठीक है, ये आपको क्लियर कट कॉल मैसेज कर सकते हैं आने वाले टाइम में। आपकी तरफ लौट कर आने की एनर्जी है विद अ क्लियर कट डिसीजन। आपको मिस करना है इसका सबसे बड़ा कारण दिख रहा है। मतलब ये मिस करेंगे तो आपकी तरफ आएंगे और डिसीजन ही ऐसा होगा कि आपके साथ लव लाइफ में नई शुरुआत करनी है। ठीक है, जरा क्लैरिफाई करते हैं एंजल्स, ये डिसीजन नई शुरुआत से रिलेटेड कैसा होगा? क्या सिर्फ रीयूनियन या शादी? कैसा डिसीजन? आपके साथ जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनका हुआ है, जिस भी वजह से हुआ है, जो भी ब्लॉकेजेस है, ये जो नई शुरुआत का डिसीजन है, ये कुछ ऐसे कार्मिक साइकिल्स को रिलीज करेगा जहां पे ये वर्ज पे आ चुके हैं और ये एक्शन नहीं ले रहे थे, नो कॉन्टैक्ट में आपके साथ है, तो आने वाले टाइम में ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म करने का डिसीजन लेंगे और तभी ये आपसे बातचीत करेंगे। ये न्यू डिसीजन, ये जो डिसीजन है प्रॉपरली न्यू बिगिनिंग का है, फूल की एनर्जी के साथ में। अब ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ शादी से रिलेटेड हो सकती है क्योंकि एंजल्स कार्ड्स दे रहे हैं न्यू बिगिनिंग के। यहाँ पर भी न्यू बिगिनिंग थी, आपने नोटिस किया होगा, वी हैव एस ऑफ कप्स आल्सो। तो इमोशनली ये आपके साथ रिकनेक्ट करेंगे और एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करें। शादी से रिलेटेड हो सकती है ये न्यू बिगिनिंग। शादी में न्यू बिगिनिंग हो सकती है कि जैसे एक सेकंड चांस दिए, ये सेकंड चांस दे इस रिश्ते में आपको। दूसरा, अगर आपका और इनका कुछ अलग तरीके का रिश्ता है तो ये आपके साथ रिकंसिलेशन में आए, आपको फिर से मौका दें, इस रिश्ते को ठीक करें। ठीक है, मतलब यहाँ पर रिपेयर करने की भी एनर्जी है और यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट की भी एनर्जी है। इसका रीजन है कि इनका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज है वो हील होगा और डिवाइन इनको सपोर्ट करेंगे क्लैरिटी को अचीव करने में। सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होना इज लाइक ब्यूटिफुल साइन फॉर यू। हर एक तरीके की पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करेगी ये एनर्जी, क्योंकि जब सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज होता है ना तो इंसान सिर्फ कंफ्यूज रहता है और कोई एक्शन नहीं लेता, और इनका ये हील होगा इसीलिए डिसीजन लेंगे। ठीक है, और इनका जो डिसीजन होगा वो सोचा समझा होगा कि मैं कर रहा हूं या कर रही हूं तो इसमें मेरी मर्जी और मैं क्लियर हूं। टावर मोमेंट किसके साथ यूनिवर्स? रीडिंग में टावर मोमेंट ही आया है। किसको रखा किसको छोड़ा इसकी जानकारी ये आपको दे सकते हैं एस ऑफ सोर्ड्स के जरिए। पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये डिवाइन इंटरवेंशन आपको इनसे कमिटमेंट दिलवाए, किसी बहुत ही नेगेटिव इंसान को इनकी लाइफ से बाहर करेगा विद क्लैरिटी। ये क्लियर बोल के हटें उस रास्ते से, और इवन ये आपको क्लैरिटी दे इस रिश्ते में आपके लिए स्टैंड लेकर कोई ट्रुथ कन्फेस कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ देयर फीमेल पार्टी। मदर से कोई कन्फेस करे ट्रुथ, या कोई ऐसा डिसीजन जो मैनिपुलेशन को, डोमिनेंस को खत्म करे। स्पेशली आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 16। नंबर 16 ऑल्सो बिकम्स नंबर 7 जो डिवाइन अलाइनमेंट का नंबर है, और वी हैव 777 एनर्जी ऑल्सो। नो, एग्जैक्टली 7777 है यहाँ पर। नंबर 7 चैरियट, नंबर 7 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, स्टैंड योर ग्राउंड, एंड यहाँ पर भी रीडिंग में नंबर 7 की ही शुरुआत हुई है। आज टावर से रीडिंग शुरू हुई है तो ये एक बड़ा साइन हो सकता है। तो 16 मिनट्स 16 आवर्स कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 7 आवर्स 43 आवर्स 34 आवर्स के अंदर ये सारी ही सिचुएशन आपके अलग अलग केसेस में, जैसा भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, रेजोनेट कर सकती हैं। इस बीच काफी सारे लोगों की बातचीत हो और आपको इस रिश्ते में एक नया मौका मिले। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफी लोगों का ब्रेक हो जाएगा। ठीक है,
ऑल्दो इट्स अ जनरल रीडिंग गाइस, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन वाइज इसलिए बताती हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिल पाए कि जो सिचुएशन है आप उसके अकॉर्डिंगली आइडिया लगा सकते हैं। ठीक, जिनके साथ भी एनर्जी रेजोनेट करें आने वाले टाइम में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। महादेव प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से क्या है डीप लव मैसेजेस। कौन आया था, डेथ आया था, आ गया विद 6 ऑफ वॉन्ड्स। आज आपने नोटिस किया होगा तो करंट सिचुएशन में भी डेथ और 6 ऑफ वॉन्ड्स साथ में थे और लव मैसेज में भी ये साथ में आए हैं। तो ये चीज जो है अंत ही आरंभ वाली फीलिंग दे रही है पूरी तरीके से। आप दोनों के बीच में रिश्ता बहुत बुरी तरीके से खत्म हो गया है, पूरी तरीके से इस रिश्ते का अंत हुआ है। सब कुछ खत्म करना मतलब कोई भी होप नहीं, बट ये जो चीजें हुई हैं ये एक अपने साथ ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आ रही हैं। आपके पार्टनर को भी ये फील कराना जरूरी था कि ये आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, तो अब ये आपकी वैल्यू समझे और ये आए तो सोच समझ के आए कि इनके पास भी क्लैरिटी है कि मैं उसके पास जा रहा हूं या जा रही हूं तो मुझे क्यों जाना है। नाउ दे हैव रीजन कि इन्हें सक्सेस मिलेगी तो लव लाइफ में सिर्फ आपके साथ में, इन्हें विक्ट्री चाहिए तो आपके साथ, ये प्यार करते हैं तो आपसे, जो भी मेल फीमेल हैं ये। तो ये जो क्यों का रीजन इनको नहीं पता था, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ऑफर करने में हमेशा आगे रहे, आपने समय से पहले इनके मैसेज से पहले इनसे पूछ लिया, आपने इनका इंतजार नहीं किया लेकिन हाथ हाथों पे इन्हें रखा, तो जब किसी को ज्यादा मिल जाता है ना तो कद्र खत्म होने लगती है और कद्र कैसे करानी है ये प्रकृति डिसाइड कर लेती है फिर। तो आपके रिश्ते में अगर ऐसा रहा है कि सरदर्दी आपका प्यार बन गया है और आपके अटैचमेंट की वजह से ही इन्होंने आपको वैल्यू करना बंद कर दिया, इसीलिए रिश्ता खत्म हुआ और अब ये चाहते हैं कि पूरी अप्रोच के साथ में, एक पॉजिटिव एक्शन के साथ में, सबके सपोर्ट के साथ ही आपकी तरफ आगे बढ़े। इन्हें आपके साथ सक्सेस चाहिए, खत्म हो गया है ठीक है, बट अब ये आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। स्टार की एनर्जी है, बिल्कुल ये आपको खूब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में अब पहले जैसा कुछ भी ना हो, स्टार्स इनका फेवर करें, डिवाइन इनकी हेल्प करें, जिससे इस रिश्ते में अब इन्हें सक्सेस मिल जाए। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है डेविल। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति तो जरूर है जो इस रिश्ते को नेगेटिव करने के लिए कुछ भी किया हो, इवन इस रिश्ते के लिए अगेंस्ट हो। इवन आपके पार्टनर की एनर्जी भी ऐसी हो सकती है कि इनका जो स्वभाव है वो कंट्रोलिंग है, नेगेटिव है, अपनी चलाने वाला है। इन्होंने अपनी चलाई और आपने इनकी करी, इनके मन की। तो अभी ये अगर ऐसी एनर्जी में रहे हैं, हालांकि इनके दिमाग का स्विच ऑफ नहीं है, इनको अभी भी ऐसा लगता है कि मेरे बिना कहीं छोड़कर तो ना चली जाए, ये मुझे मेरे बिना किसी और की कैसे हो जाएगी या हो जाएगा, ये मुझे भुला तो नहीं देगा, मैं इसकी लाइफ में इतने टाइम से नहीं हूं। मतलब एक क्यूरियोसिटी आपके पर्सन के अंदर है, क्यूरियस है और कंट्रोल करना चाहते हैं इस रिश्ते को। बट ये भी जानते हैं कि पहले इससे पहले जब ये रिश्ता सही रहा है, इन्होंने आपके ऊपर बहुत हुक्म चलाने की कोशिश की हो, ऑर्डर पे ऑर्डर, कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना। तो अब इनको उस चीज को खत्म करना पड़ेगा। अगर इन्होंने ये शो किया है कि मेरी ही जिंदगी है, मेरे रूल्स, मेरे रेगुलेशंस, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कंट्रोल करें। ये स्टार्टिंग में हो सकता है कि निब्बा निब्बी वाले टाइप में सब अच्छा लगता है, अरे मेरा पार्टनर तो मुझे कंट्रोल करता है, ये कहता है कि जाना नहीं है वहां पे, ऐसा है वैसा है, लेकिन बाद में यही चीज गले की हड्डी बनती है, क्योंकि आप भी एक आजाद पंछी हैं, ये भी आजाद पंछी हैं। अब ये तो आजादी से घूम रहे हैं लेकिन आप नहीं घूम रहे हैं, या आप अपने लाइफ के सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं इनके मैनिपुलेशन की वजह से, इनके प्रेशर करने की वजह से, अंडर कंट्रोल रखने की वजह से। तो इनको इस अपनी हैबिट को बदलना पड़ेगा, ये चीज भी ये समझ पा रहे हैं। और एक लास्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये इस रिश्ते में आपको भी स्ट्रिक्ट होते हुए देखते हैं कि जैसे अब आप भी अपनी गलतियों को रिपीट ना करें, आप भी अब अपने सेल्फ डिफेंसिव मोड पे हैं, आप भी जानते हैं कि सेल्फ का रिस्पेक्ट कैसा है अगर आपने चेस करना बंद कर दिया है। यहाँ पर ऐसी वाइब्स हैं कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, बिकॉज दोनों ही एनर्जीज रूलिंग है, और आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में हो, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्टबर्न है। ऐसे सिचुएशंस पे भी आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ जो समय बिताया है, जो दोस्ती रही है, उसको ये हाईली अप्रिशिएट करते हैं। ये जो थर्ड पर्सन है इसका इन्फ्लुएंस खत्म हो ऐसा भी ये चाहते हैं,
और जो जगह आपके लिए इनके दिल में है वो आज भी एज इट इज कायम है। हमें पता होता है ना कि कौन हमें झेल सकता है, और ये उस चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैसेजेस आपके पार्टनर के निकल के आए हैं। अब देखते हैं कि एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको आज के दिन में क्या गाइड करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है यूनिवर्स आज के दिन में, डिवाइन गाइडेंस प्लीज गाइड करिए। फर्स्ट है यहाँ पर बिग हैप्पी चेंजेस। अपनी वर्थ को समझें, अपने आप को बैलेंस करिए। आपकी लाइफ में बहुत ही बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं। कुछ ऐसे बदलाव जो आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आपने इनर वर्क किया है। इसीलिए कभी भी किसी को चेज ना करें। जो आपका है वो लौटेगा आपकी तरफ, जो आपका है वो जगह बना लेगा। प्यार, कोई भी अपॉर्चुनिटी अपना रास्ता खुद बना लेती है। आपके हाथ में तो सिर्फ आपका कर्म है, आपकी अच्छी सोच है, आपकी अच्छी नीयत है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है इन द नियर फ्यूचर, तो रिकंसिलेशन की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। बिग हैप्पी चेंजेस विद कपल एनर्जी मींस रीयूनियन काफी सारे लोगों का, डिवाइन कपल्स का आने वाले टाइम में हो सकता है फॉर श्योर। लेकिन अपनी वर्थ को समझिए। सेपरेशन से क्या सीखा? क्या सेपरेशन से आपने फिर 50-60 मैसेज करना सीखा है, या अपनी प्रायोरिटी को पहले समझना सीखा है कि हमें उतनी ही बात करनी है जितना हमसे पूछा जाएगा? क्या समझे? अपनी वर्थ को पहचानिए। शादी हो जाए नहीं हो, कोई रिश्ता जैसा भी आपका है, नो योर वर्थ ऑलवेज। इस वर्थ में सेल्फ रिस्पेक्ट तो है, लेकिन ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो क्या है? दूसरे को झुकाना चाहता है, दूसरे को दबाना चाहता है। लेकिन जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ये कि तुमने अपना पक्ष रखा ये है, और मेरा भी ये साइड है, मेरे लिए भी ये मेरी पहचान है, जरूरी है। ठीक है, तो स्वाभिमान रखिए अपने अंदर। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट इज हेल्पफुल पीपल। अगर आपको मदद की जरूरत है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, या आप वेट करें क्या करें, तो आप ऐसे केस में कुछ लोगों की मदद ले सकते हैं। ये मदद आपके फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड हो सकती है, आपके फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड हो सकती है, जो आपको सही एडवाइस करे, सजेस्ट करे। और ये मदद रीडिंग के रिगार्डिंग भी हो सकती है कि अगर आपको डाउट है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर काफी समय हो गया है, बहुत सारे प्रश्न आपके अंदर हैं, तो ये आपके सवालों का जो जवाब है ये आपको टैरेट दे देगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके होंगे रीडिंग एज इट इज निकल के आती है। ठीक है, जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो कार्ड्स आपको बताएंगे। परफेक्ट टाइमिंग की एनर्जी है, तो हर किसी की जिंदगी में एक दिव्य समय होता है। दिव्य समय पर ही आप इस दुनिया में जन्मे हैं। ठीक है, दिव्य समय पर ही आपके कोई भी काम होते हैं, और जो समय सही नहीं होता है, ऐसे ही केसेस में डेथ, ऐसे ही केसेस में लॉस होता आया है। जो समय आपके अनुरूप नहीं चल रहा है, अनुकूल नहीं है, वो हमेशा अपना रिवर्स इफेक्ट शो करता है। इसलिए कभी भी किसी चीज को लेकर ऐसे ना हो जाए कि अरे मैं तो मजबूर हूं, मेरे ऊपर तो वो लगी हुई है, कंडीशन है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। एक्सक्यूजेस से ऊपर उठिए। जितना एक्सक्यूजेस को नहीं वैल्यू देंगे उतना अच्छा है। आप ऐसे समझिए कि आपके टीचर आपके सामने है। मेरे तो गुरु महादेव हैं ही। महादेव ने लगभग हर हिस्से पे ऐसा काम किया है ना कि मुझे और किसी को छोड़ा ही नहीं समझने के लिए, क्योंकि जितना भी सोचो उतना कम है, जितना समझो उतना कम है इन्हें, क्योंकि ना इनका आदि है ना अनंत है। और हर एक रिश्ता, हर एक सेकंड, क्योंकि ये डिटैचमेंट के देवता है। आपको किसी को समझना है, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो डिटैच होकर ही कर पाएंगे। आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे, आपकी नॉलेज, आपका विजडम बढ़ेगा, तो डिटैचमेंट से। अटैचमेंट में आप चीजों को गहराई से नहीं समझ सकते, और ये डिटैचमेंट के देव है, तो इनसे ज्यादा कौन समझा सकता है। इसीलिए जगत पिता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है, जैसे कि एक टीचर है, आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट आया निकल के, आपकी जो आंसर शीट है कि आपको इस तरीके से नंबर मिलेंगे। आपने ये फॉर्मूला लिखा है, ये चीज सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, हर एक चीज का मार्क्स होता है ना। हम एक इंग्लिश का लेटर भी लिखते हैं तो ऊपर की 3 लाइन्स का 2 नंबर होता है, अगर वो 5 नंबर का है। पैराग्राफ का अलग नंबर होता है, नीचे लास्ट की लाइन में स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, हर एक चीज के मार्क्स कटते हैं। और आप चले जाएं टीचर के पास में कि मैम मैंने तो ये लिखा था,
मैंने तो ऐसे किया था, वैसे किया था। आप नहीं फॉलो कर रहे हैं उस पैटर्न को, टीचर फॉलो कर रहा है। आप एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, तो इससे किसका नुकसान है? इससे नुकसान है आपका, क्योंकि एग्जाम आपका हो रहा है। टीचर तो अपनी जगह बैठा है, अपना काम कर रहा है, जैसे कि द लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज फिक्स्ड। अब उसमें आप काट छाट नहीं कर सकते। आप अगर प्रकृति के अनुकूल हो गए, क्योंकि प्रकृति के पास अपना एक फॉर्मूला है, तो आप सही रास्ते से चलते चलते चलेंगे। जैसे कि आप ब्लूप्रिंट को आप फॉलो कर रहे हैं, एक एक प्रोसेस को सिस्टमैटिक वे में आप अटेम्प्ट करना जानते हैं, तो आपको मार्क्स सही मिलेंगे, आप उसमें टॉप भी कर जाएं। और अगर आप उसके विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आप शिकायत ही कर रहे हैं, आपके अंदर दिमाग में कुछ चीजें बैठ गई, भाई ये टीचर तो मेरे नंबर काटता है, या इसने उसको ज्यादा नंबर दे दिए, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपने तो नहीं उसकी शीट खोल के देखी कि उसने क्या लिखा है। और देखा भी हो तो कभी कभी हम अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए अपने बहानों के साथ खुद को सेटिस्फाई फील कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलत है। आप भला चाहते हैं, आप क्लैरिटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो वो फॉलो करिए जो प्रकृति का नियम है। प्रकृति कहती है कि झूठ बोलना पाप है, तो है। उसमें ये नहीं कि किसी की जान जा रही है तो हमें झूठ बोलना है। बहुत लोग तर्क देते हैं इस चीज के ऊपर कि किसी का गला कट रहा है तो हम झूठ बोल सकते हैं। कितने लोग हैं ऐसे जिनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन रेज होती होगी? महाभारत में एक बार हुई थी, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी थी। क्या सब इतने ही धर्मी हैं? बात बात पर कपड़ा कितने का है, इस पे भी लोग झूठ बोलते हैं। जरा सी देर में कहीं लेट हो गए, कहाँ है पेरेंट्स पूछ रहे हैं, उस पे भी झूठ बोलते हैं। तो कितनी जगह गला कट रहा है आदमी का? कहीं नहीं। कोई 1000 में से एक सिचुएशन ऐसी बनती है कि आपको साथ देना है या किसी को मृत्यु के उससे बचाना है। कितने लोग हैं जो फेस करेंगे? तो आपको इसी चीज से ऊपर उठना है। अपने आप को बिल्कुल पवित्र कर लीजिए, अपने कर्मों से, अपनी सोच से, और श्रेष्ठ कर्मों को करना है आपको, जिससे आप प्योर हो पाए, आपका सोल असेंशन हो पाए। और आप खुद देखें कि जब आपकी एनर्जी चढ़ेगी ऊपर की तरफ, तो कितनी सारी नेगेटिविटीज, नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव लोग नीचे ही रह जाएंगे। आप तो उठ गए उस चीज से ऊपर, उस वाइब्रेशन से। और आप जब भी उनको सुनने की कोशिश करेंगे, वो आपसे बात करें, आपको यही पता चलेगा, अरे यार ये तो यही बोलता है आज तक, इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं है। इसके लिए कितना इंपॉर्टेंस है इस चीज का। और इससे ऊपर उठ के देखो तो भगवान सब कुछ है, क्लैरिटी सब कुछ है, सक्सेस सब कुछ है। मतलब बैलेंस की एनर्जी आ गई फिर आपकी, नॉट इवन इन द टर्म्स ऑफ गॉड, बट इन ईच एंड एवरी टर्म ऑफ योर लाइफ, जो आपके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचेगा जहां पे आप फेल हो रहे हैं। ठीक है? सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।